एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि रीजनिंग जिसको बोलते हैं। ये जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी में लगे हो या फिर उसकी लगने की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 यानी कि श्रृंखला निर्माण परीक्षण। आइए समझते हैं कि इस प्रकार की रीजनिंग को कैसे सॉल्व करते हैं या फिर इसको कैसे समझते हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट। जैसे मैं आपको फर्स्ट है ये बॉक्स है, जैसे कि इसको बोलते हैं समस्या आकृति, और जो इसके जस्ट नीचे वाली ये खाना में दिया गया है इसको बोलते हैं उत्तर आकृति। तो आपको करना क्या है, इसमें एक चित्र रहेगा, वो जिसका संबंध दूसरे वाले से होगा फिर उसका संबंध तीसरे वाले का होगा। तो हमको ये चौथा वाले में क्या ऐसे भरें जिससे कि जो संबंध पहले से बनता आ रहा है उसका क्रम न टूटे। जैसे में देखिए ये चित्र है, ये जो नीचे बॉक्स है ये नीचे मुंह है और इसको तीर को ऊपर है। तो अब ये जो है घूम रहा है 45 अंश पे। तो देखिए पहले हम लोगों को अंश समझना बहुत जरूरी है। ये जो होता है ये प्रत्येक 90 अंश का यानी कि 90 को अंश का कोण बना है। और फिर इसमें जो यदि हम लाइनिंग खींच रहे हैं तो ये जो है 45 45 45 यानी कि सब 45 अंश के कोण बने हैं। तो यदि मान लीजिए यदि हम बोलेंगे कि इस आकृति को, ये जो आकृति है मान लीजिए एक तीर है, इसको हम बोलेंगे कि इस आकृति को 45 अंश पे डिग्री पे घुमाइए। तो 45 अंश किधर होगा, जैसे देखिए ये मान लीजिए एक तीर के समान ये ऊपर खींचा है। यदि अब 45 अंश हमको घुमाना होगा इस आकृति को, तो 45 अंश कैसे घूमेगा। अब जो नेक्स्ट आकृति होगी 45 अंश घुमाने के बाद वो ऐसी होगी, ठीक। या फिर अब 45 अंश बोला है तो हम किधर भी घुमा सकते हैं, तो या फिर इस साइड होगी। यानी कि ये मान लीजिए ये मूल आकृति थी तो इससे ये 45 घूम गए यहाँ पे, तो इसके बीच में कोण बना 45 अंश का। वही आकृति में दिया रहेगा किसी न किसी प्रकार के संबंध को, बस वो रोटेट किया होता है, या तो आपको 45 पे घुमाएगा या फिर 90 डिग्री पे, या फिर इसको 90 पे कैसे घूमेगा, 90 इस साइड बन जाएगा या फिर इस साइड 90 बन जाएगा, ठीक है। अब बोल देगा आपसे कि 180 डिग्री पे कैसे घूमेगा, तो 180 डिग्री पे जस्ट इसको पलट देंगे, तो यानी कि जब ये ऊपर होगा तो तीर नीचे आ जाएगी। यही होता है आपका अंश, यानी कि कब 45 पे घूमेगा, किस प्रकार से 90 अंश पे घूमेगा और किस प्रकार से 180 अंश पे घूमेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे डिग्रियां यानी कि आकृति कैसे कैसे किस प्रकार से घूमती है। तो चलिए हम अब अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का एक प्रश्न होगा, देखिए ये तीर दो ऊपर की ओर है, ये जो नेक्स्ट यानी कि जो सेकेंड आकृति है, ये जो ऊपर का तीर है ये थोड़ी सी इधर, यानी कि ये देखिए ये ऊपर है ये भी ऊपर है, इसको 45 पे घुमा के इस कोने में कर दिया, यानी कि इस कोने की तरफ इसका मुंह कर दिया है। तो अब 45 पे देखिए यानी कि यहाँ पे थी तो 45 यहाँ पे ऐसे हो गई आकृति। और ये जो बीच में जो आपको आयत के समान दिख रहा है वो भी ऐसे ही आकृति, यानी कि ऐसे थी ऐसे हो गई। ये मतलब ये आकृति है ऐसे थी ऐसे हो गई है रोटेट, मतलब कि ये 45 पे। अब क्या हुआ है, अब देखिए अभी तीसरे वाले में ये ऐसे हो गई है, यानी कि पहले ऐसे थी फिर अब नेक्स्ट में ऐसे हो गई है, फिर अब नेक्स्ट में ऐसे हो जाएगी। यानी देखिए पहले ऐसे थी ऐसे हो गई, यानी कि 90 से कम 45 पे, और फिर तीसरे वाले में ऐसे हो गई है। अब चौथे वाले में क्या होगी, ऐसे घूमेगी, यानी कि 45 अंश पे घूम रही है। तो जब ऐसे घूमेगी तो तीर का मुंह नीचे होगा और ये वर्ग के खाने बीच में रहेंगे। तो इसमें देखिए तीर का मुंह नीचे ऐसे कौन है, यहाँ पे देखिए तीर का मुंह एक ऊपर एक नीचे, तो ये नहीं होगा। अब ये वाली आकृति देखिए इसके तीर के मुंह नीचे, यानी कि ये सही हो सकता है। अब ये क्यों नहीं होगा, ये देखिए इसको घुमाना है बस 45 पे, यानी कि इस तीर का मुंह इस कोने में आ जाए। तो देखिए इस बराबर यहाँ पे भुजा के समान आ गया, तो ये आकृति होगी नहीं क्योंकि 90 पे घूम गई है, और ये भी आकृति नहीं होगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 2।
अब देखिए ऐसे ही प्रश्न, यानी कि इस प्रकार की रीजनिंग में कुछ नहीं होता है, बस घुमाएगा। यानी कि आपको यदि ज्ञान तो हो जाए कि 45 अंश पे कब घूमेगा, ये है 45 अंश पे ऐसे घूमेगा, 90 पे ऐसे घूम जाएगा। यानी कि इसकी मेन स्थिति थी। अभी यहाँ से 45, यहाँ से 45 ऐसे होगा, और फिर यहाँ से 90 ऐसे होगा, अब यहाँ से फिर 180 यानी कि ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या बोल रहा है, ये दो लाइन है, फिर ये ऐसे क्रॉस किया हुआ है। अब इस दो लाइन का मुख इधर यानी कि 45 पे घुमा दिया है। देखिए इस कोने आ गया है, पहले यहाँ पे था, अब इस कोने आ गया है। अभी हम लोग ये जो दो लाइन है उसको बस देखते चले आ रहे हैं। फिर देखिए इसको क्या किया है, इस वाले मुंह को यहाँ पे यानी कि इस तरह, तो पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ से 45, यहाँ से 45, अब इधर दो मुंह हो गया है। अब इस दोनों का मुंह कहाँ होगा, इस कोने की तरफ। 45 सभी में पूरा होगा, तो देखिए किसका है, इसका है, इसलिए ये वाला। ठीक है, आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे प्रश्न में देखिए स्टार बना हुआ है, इसका एक मुंह नीचे की ओर और एक मुख ऊपर की ओर, और ये एक बीच वाला जो है ये रंगा है, यानी कि ये कलर किया गया है। आपको इसमें बताना है कि इसमें अब कौन सी आकृति बनेगी। तो ये आकृति बनने के लिए इन तीनों के संबंध को अच्छे प्रकार से समझना होगा कि इन तीनों में संबंध किस प्रकार से पहले बनते हुए आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टार सब में समान है, तो इसमें भी स्टार समान ही होगा। अब बात रही रंग की, तो इसमें कौन सी कोना या फिर कौन सी आकृति रंगी हुई होगी। देखिए मेरे साथ ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए ये वाली आकृति रंगी है, फिर इसमें नेक्स्ट में ये वाली आकृति रंग दी गई है, फिर अब नीचे आ गई है। तो यहाँ पे यानी कि हम जो देख रहे हैं कि ये जो ये वाला त्रिभुज है, इसी के बस कोण को रंग रही है आकृति, ऊपर वाले त्रिभुज को। तो अब यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा, क्यों, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से इसमें यानी कि यहाँ पे आया, तो अब यहाँ से इसी में आएगा। तो अब कौन सी आकृति होगी जो इसमें रंगा है, तो विकल्प संख्या 2। ठीक है, अब यहाँ पे आइए डी वाले प्रश्न में। डी वाले प्रश्न में एक सबसे पहले क्या बना हुआ है, षष्ठभुज, यानी कि 1 2 3 4 5 6 भुजा से बना हुआ है। अब इसको क्या बोल रहा है, देखिए पहले यहाँ पे था, माने कि इसका कोने को देखिए, कोना ऊपर है, और फिर एक बार इस सेकेंड वाली आकृति में यहाँ पे हो जा रहा है ऐसे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे था, अब यहाँ पे हो जा रहा है, पहले यहाँ था, अब हो जा रहा है यहाँ पे, तो बीच में कोण 90। तो अब हमको ज्ञात हो गया कि जो आकृति है बड़ी वाली यानी कि षष्ठभुज जो है, अब इसको 90 में बस रोटेट करना है। आकृति का मुख यहाँ पे, अब फिर घूम के यहाँ पे आ गया, अब नीचे हो गई है। अब जो इसका मुख है यहाँ पे होगा, तो यानी कि जो आकृति मिलेगी, अब हम लोगों को ऐसी आकृति मिलने वाली है, ऐसी आकृति मिलने वाली है। अब इसके बीच में जो लाइनिंग घिंचा है, अब लाइनिंग को ध्यान देते हैं, पहले वाले में नहीं थी, दूसरे वाला जो जब रोटेट हुआ है तो ये लाइनिंग लग गई है। अब फिर जब ये ऐसे था, अब ये ऐसे हुआ है, तो ये लाइनिंग लग गई है। अब जब ये ऐसे है, अब ऐसे होगा, यानी कि जब इस प्रकार बनेगा, तो ये तो पहले से ही होगी, ये भी पहले से होगा, तो अब इसमें एक जुड़ जाएगा, ऐसे क्रॉस कर देगा। तो ये आकृति ढूंढिए कहाँ पे बनी है, न इसमें है, न इसमें है, न इसमें, विकल्प संख्या 2 वाले में ऐसी आकृति बनी हुई है। अब देखिए ऐसे है, ये आपका प्रश्न है, इसका ये विकल्प है, इसमें ये आपका प्रश्न था, ये आपका विकल्प था, ऐसा ही होगा। प्रश्न पत्र में जो वाला मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें जो सही रहेगा, तो डी है, डी का कौन सा सही है, 2 नंबर, तो ऐसे भरना होता है, आप समझ लीजिए। तो देखिए ई वाले में क्या होगा, ई वाले में मान लीजिए एक बड़ा सा पहले आकृति में वर्ग था, अब बी में जब आए इसके आगे, तो एक जो इसका कोना है यहाँ, इसमें गायब कर दिया गया, तो ये आकृति बन गई है। देखिए ये आकृति बन गई है। तो अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो ये नेक्स्ट आकृति कैसे बनी है, ये जो यहाँ से इतना गायब कर दिया है, यानी कि ये वाला जो पार्ट था वो गायब हो गया है, तो एक सिंबल आकृति मिल गई ऐसे। तो अब हम देख रहे हैं पहले ऊपर गायब किया है, फिर नीचे, तो अब कैसे, ये वाला, यानी कि पहले ये वाला गायब, पहले ये यहाँ से गायब, अब फिर यहाँ से गायब हो गया, तो ये आकृति यहाँ पे बन गई है। तो अब जो हम लोगों को मिलेगा, तो नीचे से ही गायब करेगा, यहाँ तक इतना गायब कर देगा। तो देखिए ऐसी आकृति कहाँ पे मिल रही है,
ये तो बीच ऊपर है, यानी कि ये वाली आकृति है, ये नीचे है, तो यहाँ से इसको तो गायब ही करना है, तो बचेगा क्या, ये वाला बचेगा ऊपर की तरफ आकृति, यानी कि ऐसी आकृति 4 नंबर में मिल रही है, तो ये वाला सही होगा। आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न एफ नंबर पे। एफ नंबर में देखिए एक सिंबल बना है, अर्थात मान लीजिए कोई आकृति बनी है, तो यहाँ पे देखिए ये इसकी सर है, फिर ये इसका हाथ है, फिर इसका ये पैर मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये आकृति है। अब देखिए ये इसका संबंध इससे किस प्रकार से है, तो जब इसमें से इसमें आए हैं तो इसका ये जो सर है ये गायब कर दिया गया है, यानी कि हट गया है सर। अब इसमें देखिए, अब जो सेकंड में यानी कि थर्ड नंबर में क्या हो रहा है, इसका ये जो हाथ है यानी हैंड जो है ये इसमें गायब कर दे रहा है। तो अब जो फोर्थ वाली आकृति बनेगी, तो अब क्या गायब करेगा, तो देखिए पहले सर, फिर हैंड, फिर अब लेग गायब करेगा। तो इसमें देखिए कौन सी आकृति है जिसमें उसका लेग नहीं यानी पैर नहीं है, ये वाले में। तो इस प्रकार से ये 1 नंबर सही होगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि श्रृंखला निर्माण परीक्षण आकर रीजनिंग किस प्रकार से करते हैं। अभी ऐसे प्रश्नों को और सॉल्व करवाया जाएगा, यानी कि पार्ट 2 वीडियो में। तो जैसा कि हम आपको बता दें, ये रीजनिंग की हमारी फर्स्ट क्लास थी। इससे पहले हम लोगों ने अभी तक 3 चैप्टर तक मैथ पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है 4th चैप्टर की मैथ की। तो जो रीजनिंग को पढ़ रहे हैं वो मैथ को पढ़ लीजिएगा, और जो मैथ को पढ़ रहे हैं वो आकर के रीजनिंग को इसी चैनल पे अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, और इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे जिससे कि आपको रीजनिंग पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।